अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बेसिकली प्रॉब्लम गिवन है और हम लोगों ने अब फाइंड आउट क्या करना है कि आप कौन सा लेटर ग्रेड असाइन करोगे अकॉर्डिंग टू योर स्कीम। हमने एल्गोरिथम बेसिकली इस क्वेश्चन में बनाना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए तीन चीज़ें जो कि हैं इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। तीनों चीज़ें आपको आपके क्वेश्चन में से मिल जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इनपुट की। क्वेश्चन के स्टार्ट में ही लिखा हुआ है रीड मार्क्स। रीड का मतलब ही क्या होता है, इनपुट। ठीक है, तो इनपुट यहाँ पे आपके पास क्या आ गए, मार्क्स आ गए। जब इनपुट आ गई तो नेक्स्ट चीज़ आपको आउटपुट अपनी पता होनी चाहिए कि आपको आउटपुट क्या चाहिए। तो हमें आगे ही क्वेश्चन के लिखा हुआ है प्रिंट लेटर ग्रेड। ठीक है, तो आपको ग्रेड चाहिए, लेकिन किसके लिहाज से, एक स्कीम के लिहाज से जो भी आपके ऊपर ऑलरेडी गिवन है। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाती है, प्रोसेसिंग। आपको वो लेटर ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोसेसिंग में हम बेसिकली क्या करेंगे कि आपके पास एक स्कीम जो ऑलरेडी आपके पास ऊपर डिफाइंड है, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, इस स्कीम में जाके देखना है, अच्छा 33 क्या 80 और 100 के दरमियान में आते हैं, नहीं आते हैं। फिर आपके पास 60 एंड 70 के बिटवीन आते हैं, नहीं आते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, फिर प्रोसेसिंग में बेसिकली क्या करोगे कि जो आपके पास रेंज गिवन है उसमें जाके आप कंपेयर करोगे मार्क्स को और फिर लेटर ग्रेड को प्रिंट कर दोगे। ठीक है, तीनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ गई हैं। मार्क्स आ गया एज अ इनपुट, लेटर ग्रेड आउटपुट और कंपैरिजन एज अ प्रोसेसिंग। सबसे पहले हमारे पास स्टेप 1 क्या होगा कि स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट में हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, अपने मार्क्स। ठीक है क्या, आप 53 लिखते हो तो आपकी मर्जी, नहीं लिखते आप सिंपल एम भी लिखते हो तब भी ये क्या है, ठीक है। जब मार्क्स आ गए तो अब हमने अपना कंपैरिजन 1 बाय 1 स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास 80 टू 100 है, तो हमने क्या कंपेयर मार्क्स। अब देखिए 80 टू 100 है, ठीक है, तो अगर मार्क्स आपके 80 से अबव हैं, इट्स मीन कि वो अब 90 हैं या कुछ भी हैं, वो क्या होंगे, 80 से तो अबव है ना, तो इट्स मीन कि वो आपके पास क्या बनेगा, ग्रेड A1। तो इसमें आपको 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमने लिखा कि अगर आपके मार्क्स के ग्रेटर देन 80 हैं तो ग्रेड क्या प्रिंट कर देना, A1। जाहिर सी बात है, जब ग्रेड A1 हो गया तो जैसे ही वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा तो उसे अब क्या करना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। मुझे ग्रेड पता चल गया तो मुझे ज़रूरत तो नहीं है मैं इसके बाद B C D को चेक करूँगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद स्टॉप करना चाहिए। लेकिन अगर तो आपका ग्रेड A1 नहीं बनता, ठीक है, आपके मार्क्स 80 से अबव नहीं है, फिर आपको क्या करना होगा, स्टेप 4 में जाना होगा। मतलब आपको ये स्टॉप वाला स्टेप 3 स्किप करना होगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जब स्टेप 4 में जाओगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अब चेक करो क्या मार्क्स ग्रेटर देन 70 हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 80 क्यों नहीं लिखा, इसीलिए क्योंकि आप 80 ऑलरेडी ऊपर चेक करके आ रहे हो। 80 नहीं थे ना, ना 80 थे ना 80 से अबव थे, इसीलिए हम फिर क्या है, स्टेप 4 में आए। तो स्टेप 4 में हमें चेक करना है क्या मार्क्स ग्रेटर देन 70 हैं। अगर तो मार्क्स ग्रेटर देन 70 हैं तो आपका ग्रेड क्या है, ए है। अब आपको पता चल गया है आपका ग्रेड ए है, आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेप 5 में जाओ और स्टेप 5 आपको लास्ट स्टेप में भेज देगा जो कि आपके पास क्या है, स्टॉप। लेकिन अगर आपका ग्रेड ए बी नहीं है तो आपको किस स्टेप में जाना है, स्टेप 6 में। मतलब 5 वाला जो आपके पास टॉप वाला, आप उसे क्या कर दोगे, फिर से स्किप कर दोगे। जब स्किप करोगे तो स्टेप 6 आपके पास बनेगा कि मार्क्स जो आपके पास हैं वो ग्रेटर हैं किसके, या इक्वल है किसके, 60 के। तो अगर आपके मार्क्स ग्रेटर और 60 से अबव आ रहे हैं तो आपके पास ग्रेड क्या बनेगा, बी। ठीक हो क्या, और अगर आपके पास ये हो जाता है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे 13 पे, और 13 आपको कहाँ पे ले जाएगा, स्टॉप में। लेकिन अगर ये भी नहीं होता, आपका ग्रेड A1 भी नहीं है, ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, फिर आपको किस में जाना होगा, स्टेप नंबर 8 में। स्टेप नंबर 8 में आप नेक्स्ट वाला अपना चेक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है, क्या मार्क्स आपके 50 से ग्रेटर हैं। ठीक हो गया, तो आपके मार्क्स अगर ग्रेटर हैं तो आपका ग्रेड क्या बनेगा, सी। जैसे हमने ऊपर अज्यूम 53 किया तो उस लिहाज से आपका क्या हुआ कि 53 आ गया। ठीक हो गया, मार्क्स ग्रेड सी आ गया। अब आप स्टेप 9 पे जाओगे और स्टॉप कर जाओगे।
लेकिन आप जब भी एल्गोरिथम बनाते हो तो जेनेरिक बनाते हो। अब आपने एल्गोरिथम पूरा कंप्लीट करना होता है, आपने सिर्फ एक मार्क्स को नहीं देखना होता है, ठीक है क्या, ओवरऑल आपने सबको देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स 20 हैं, ठीक है, तो मार्क्स अभी भी आपके पास इसमें फॉल नहीं करे, ग्रेड आपका सी भी नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको स्टेप नंबर 10 में जाना होगा, क्योंकि हम अभी स्टॉप नहीं कर रहे, क्योंकि हमें अपना नहीं पता कि ग्रेड क्या है। जब आप स्टेप नंबर 10 में जाओगे तो आप चेक करोगे क्या मार्क्स आपके ग्रेटर देन 40 हैं, ठीक हो गया। अगर तो मार्क्स ग्रेटर देन 40 हैं तो आप प्रिंट क्या कर दोगे, ग्रेड डी। फिर आप क्या करोगे स्टेप 11 में, नेक्स्ट स्टेप जो आपका 13 है, ठीक है, जहाँ पे आपने स्टॉप कर जाना है वहाँ पे जाकर स्टॉप कर जाना है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपका ग्रेड डी भी नहीं है, फिर क्या करोगे, आप स्टेप नंबर 12 में जाओगे, ठीक है। स्टेप नंबर 12 में जाएंगे तो वो चेक कर रहा है कि क्या आपके मार्क्स ग्रेटर देन 33 हैं। अगर तो आपके मार्क्स ग्रेटर देन 33 हैं या इक्वल हैं तो आपका ग्रेड क्या है, ई है। लेकिन अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 33 नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि डायरेक्ट बता दोगे अनग्रेडेड। हमने अनग्रेडेड बताया और उसके बाद स्टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी स्कीम देखो तो स्कीम के मुताबिक आपने A1 चेक कर लिया, ए कर लिया, बी सी डी, ठीक है। अब जब लास्ट वो आपके पास जब भी आएंगे अगर ई नहीं है तो इसका मतलब गारंटी है लास्ट वाला कौन सा है, ई ग्रेड, अनग्रेडेड, ठीक है। क्योंकि हमने A1 देखा वो भी नहीं था, बी भी नहीं था, सी भी नहीं था, डी भी नहीं था, ई भी नहीं है। तो जब ई भी नहीं है तो लास्ट में क्या रह गया, अनग्रेडेड। तो वहां पे आप जाके इसे किसी और स्टेप पे भिजवा के कंपैरिजन नहीं करोगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दोगे, अनग्रेडेड, ठीक है। हमने यहाँ पे नहीं लिखा मार्क्स क्या ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मिनिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं, 0 ही हो सकते हैं, इसलिए हमने उसे डायरेक्ट क्या कह दिया, आपके पास क्या, अनग्रेडेड।